बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ और कामना करती हूँ कि ये होली का रंगीन पर्व आप सबके जीवन में भी बहुत सारी खुशियाँ रंग लेकर के आए। माँ की आराधना का आदेश हुआ है, यूं तो माँ की आराधना किसी भी आदेश मात शारदे मात शारदे ऐसा वर दे चहु दिश गूंजे जय कल्याणी चहु दिश गूंजे जय कल्याणी सुभग कंठ पावन तम सर दे मात शारदे ऐसा वर दे मात शारदे जगा दे मन के भाग बढ़ा दे जड़ चेतन के सोए। भोजन मिलता है कि नहीं मिलता ये तो वो जाने, लेकिन मैंने एक बात कही, मैंने कहा हुजूर आपको ये नहीं पता है कि बंबई में गरीब जनता को पेट खाली करने के लिए 5 रुपए खर्च करना पड़ता है। सक्सेना जी मैंने अगर देखा तो वो जो 5 रुपए में बता रहा था, अब आपका फिर ठहाका और फिर तालियां चाहता हूँ। जिसने 5 रुपए में पेट भर के भोजन बताया था वो आजकल तिहाड़ जेल में फ्री में कर रहे हैं। सिर बुझाने लगा, मैंने कहा 1 रुपए में पेट भर के। तो मैंने कमल सक्सेना जी को फोन किया, मैंने कहा भाई साहब बरेली की तरफ मिल रहा है क्या तो 1 रुपए में? तो बोले कुछ नहीं, ये तो बेवकूफ है जो 1 रुपए बता रहा है, इसको ये नहीं मालूम है कि हमारे यहाँ तो गुरुद्वारे में फ्री में भी मिलता है। मित्रों अभी पिछले दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा दंगा हुआ और जब दंगे की तहकीकात शुरू हुई तो एक नाम उछल के आया। वो नाम एक नेता का था और दुर्भाग्यवश वो नेता भी हमारे आसपास के हैं। तब ये पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ये वही है जिनके सात पीढ़ी की जन्म कुंडली निकालना है जी। बड़ा दुर्भाग्यवश स्थिति ये रही कि आखिर भैंस खोजी कैसे गई। पुलिस ने वो राशन कार्ड देखा, पहचान पत्र देखा, न जाने क्या क्या देखा होगा, तब वो भैंस, क्योंकि मैं अपनी ही भैंस को नहीं पहचान पाता। ये भी उन नेता की मूर्खता है जो भैंस खो गई तो रिपोर्ट लिखे, भैंस तो लखनऊ में ऑलरेडी बैठी है। जी जी। और अच्छा, कई लोगों को कल तक भी समझ क्या गुल खिला रहे हैं नेता ये आजकल के, क्या गुल खिला रहे हैं। शीतल पवन में देखो शोले मिला रहे हैं और इंसान से नहीं है बस वोट से है मतलब। इंसान से नहीं है बस वोट से है मतलब। कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम दंगे करा रहे हैं, कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम दंगे करा रहे हैं। और देखो जब ये स्थिति होती है, देखिए नेता जो नेता होते हैं, जो हमारे लीडर होते हैं, हम उनके पीछे चलते हैं, वो हमारे देश का नेतृत्व करते हैं। और जब हमारे नेता ऐसे हो जाएंगे तो स्थितियां क्या आएंगी उसकी ओर आपका ध्यान चाहूंगा। सड़कों से लेकर संसद तक, सड़कों से लेकर संसद तक मचा हुआ कोहराम है। कैसा हिंदुस्तान था ये अब कैसा हिंदुस्तान है, कैसा हिंदुस्तान था ये अब कैसा हिंदुस्तान है। सड़कों से लेकर संसद तक, सड़कों से लेकर संसद तक मचा हुआ कोहराम है। कैसा हिंदुस्तान था ये अब कैसा हिंदुस्तान है, कैसा हिंदुस्तान था ये अब कैसा हिंदुस्तान। और मेरा हिंदुस्तान कैसा था? ये वो हिंदुस्तान जहाँ नदियों को भी माँ कहते थे। यह माँ शक्ति बैठी हुई है, मैं उनके चरणों में नमन करते हुए पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये वो हिंदुस्तान जहाँ, ये वो हिंदुस्तान जहाँ नदियों को भी माँ कहते थे, गंगा यमुना जैसे मिलकर हिंदू मुस्लिम रहते थे। जिस धरती पर नारी को देवी कह पूजा जाता था और जहाँ का पत्थर भी भगवान कहाया जाता था, और जहाँ का पत्थर भी भगवान कहाया जाता था। आज उसी सरजमी का कितना, आज उसी सरजमी का कितना बदल गया इंसान। कैसा हिंदुस्तान था ये अब कैसा हिंदुस्तान है, कैसा हिंदुस्तान था ये। और देखिए जब देश आजाद हुआ, जहां तक मैं समझता हूं मेरे पूर्व
पूर्वजों ने या जो अपने देश की ये जो अपनी जान दी या जिन्होंने हमारा सपने टूट गए, नेहरू का उपवन उजड़ा बापू के सपने टूट गए, नेहरू का थोड़ा पानी का नेहरू का उपवन उजड़ा बापू के सपने टूट रहे, नेहरू का उपवन उजड़ा बापू के सपने टूट रहे, माली ही अपनी बगिया को देखो कैसे लूट रहे, सहमा सहमाता है हर पत्ता पत्ता डाली डाली, सहमा सहमाता है हर पत्ता पत्ता डाली डाली, विश्व गुरु से भारत की ये क्या तस्वीर बना डाली, गला घोट कर नैतिकता का, गला घोट कर नैतिकता का खुश होता इंसान है, कैसा हिंदुस्तान था ये अब कैसा हिंदुस्तान है, कैसा हिंदुस्तान था ये अब कैसा हिंदुस्तान, कैसा हिंदुस्तान था ये अब कैसा हिंदुस्तान है। और इस हिंदुस्तान में आजकल क्या हुआ है, गली मोहल्ले और चौराहों पर अबला की चीखें हैं, गली मोहल्लों और चौराहों पर अबला की चीखें हैं, और धृतराष्ट्र के राजभवन में सबकी गर्दन नीचे है, दुर्योधन के आगे जैसे सबने घुटने टेके हों, दुर्योधन के आगे जैसे सबने घुटने टेके हों, गुरु द्रोण और भीष्म पितामह ने भी अस्त्र फेंके हों, अब द्रौपदी की लाज बचाने पाला बस भगवान है, कैसा हिंदुस्तान था ये अब कैसा हिंदुस्तान है, कैसा हिंदुस्तान था ये अब कैसा हिंदुस्तान। केवल हमारी दृष्टि बदल गई है देखने की। हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु हैं, और किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो हमको इस पद से बर्खास्त कर सके। अमेरिका कितना ही बड़ा सुपर पावर हो जाए, हिंदुस्तान के लोगों ने ऐसी ऐसी दवा खोज रखी है कि अंग्रेज ऐसी थोड़ी चले गए केवल क्रांतिकारियों के कारण। हमने कर्तव्य ऐसे दिखाया कि अंग्रेजों को भगना पड़ा। अगर 40 साल अंग्रेज और रह जाते तो पूरी दुनिया में बीज ढूंढना पड़ता कि अंग्रेज नाम की कोई प्रजाति हुआ भी करती थी। किया गुनाह तो दोज़ख हमें मिली। दोज़ख कहते हैं नर्क को। अगर आप तक बात पहुंचे तो अगली पंक्ति पर भाई की अगवानी करना कि हमने किया गुनाह तो दोज़ख हमें मिली। दोज़ख का क्या गुनाह था जो दोज़ख को हम मिले? ये हास्यरस के कवि का आत्मविश्वास है। आइए मैं उसे बुलाना चाहता हूँ, वो अब आए और अपने हास्यरस की कविताओं से इस वातावरण को जीना शुरू करें। आप जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका प्रणाम करता हूँ, सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ और आप सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। शहर का भी दिया और पागल खाने का कुछ इस तरह से दिया जैसे ताजमहल से बड़ी इमारत हो। वो तो तुमको देख के ही लग रहा है कि वहीं से आए हो। पागल खाने जाना है, मैंने कहा किसी के सर में पत्थर मार दो अपने आप पहुंच जाओगे। बोले नहीं मुझे देखने जाना है। मैं ले गया था, गेट पे ही डॉक्टर बैठा हुआ था। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कवि हैं? बोले अंदर 150 हैं। मैंने कहा हरिओम पवार? बोले 1 नहीं 4। 7 शंकरधर हैं, 4 चक्रधर हैं, कोई घायल है, कोई पागल है, कोई याचक है, कोई भिखारी है, और कल एक सुंदर सी महिला आई है, वो कहती है वो भावना तिवारी है।